क्या बताया कि जब भी कभी हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को जब कभी पोटेंशियल लगा के इलेक्ट्रॉन को एमिट कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है मूव करेगा, कैथोड ट्यूब के अंदर मूव करेगा। याद होगा हम लोगों ने जब फोटोन को इंसिडेंट कराते थे और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता था वर्क फंक्शन से, तो पार्ट ऑफ द एनर्जी तो उसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल जाता था, इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाता था, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता था। ये तो हम लोग जानते हैं। ऐसे ही बोला गया कि अगर हम लोग किसी ट्यूब के अंदर पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जब मूव करेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो हम लिख रहे एक पैराग्राफ। फिर जब इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल आया करेंगे तो उस वक्त भी एक रिलेशन होता है, वो मैं लिख के दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। लेट an electron of mass m and velocity v, final velocity v moving when a potential V is applied, चल हम लोग तो बताया क्या, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे मोमेंटम के टर्म में लिखेंगे तो p स्क्वायर अपॉन 2m भी होता है। ये जानते हैं आप लोग, p स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, है ना। अगर हम लोग मोमेंटम ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कर दें तो मोमेंटम का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। लेकिन हम चाहते हैं इसके बराबर कर दें, तो यहाँ पे मास को एक मास से डिवाइड कर दे, एक मास खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ले लेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। कितनी बात सुन में, तो ये हम लोग 2m ऐसे ले लिया। यानी काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहे तो p स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर भी लिख सकते हैं। p मोमेंटम है यहाँ पे, तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। यहाँ v जो है ना वेलोसिटी है और p जो है मोमेंटम है, p स्क्वायर अपॉन 2m भी होता है। कितनी बात में, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। या फिर इसको देखो, इक्वेशन नंबर 1 नहीं, अब ये देखो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग p स्क्वायर अपॉन 2m भी लिख सकते हैं ऐसे, p स्क्वायर अपॉन 2m को इधर क्रॉस कर देंगे और ये p पे स्क्वायर तो रूट लगा देंगे, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, नाउ p इज इक्वल टू 2m k काइनेटिक एनर्जी, और ये रूट डाल दिया हम लोगों ने। काइनेटिक में खाली केस दिखाते हैं, यहाँ केस दिखा रहे, काइनेटिक एनर्जी को 2m को इधर चेक कर दिया तो 2m के स्क्वायर था तो रूट लगा दिया, ठीक है ना। तो मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इस तरह से रिलेशन आ गया और इसको इक्वेशन नंबर हम लोगों ने 1 कर दिया। कितनी बात सुनी, आगे चले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी एक हम लोग का दिया है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे जो चार्ज जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये E जो है ना, वर्क डन इज इक्वल टू EV हो जाएगा। कितनी बात सुनी, तो जो वर्क डन तो एक होता है, एक थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, 11th क्लास में फोर्स में वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जितना वर्क डन होगा उतना ही चेंज इन एनर्जी होगा। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू, स्पेशली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है।
तो अगर बॉडी रेस्ट में था, ये फाइनल वेलोसिटी लिखा ना, ये फाइनल वेलोसिटी, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के चलते हैं। कितना? इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था। हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी यू ले लेते हैं और यू का वैल्यू 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 था इनिशियली। लेकिन सर्टेन टाइम के बाद जब उसकी वेलोसिटी v हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो हाफ एम वी स्क्वायर था, इनिशियल 0 था, डिफरेंस निकाल तो हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बताते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में ये जो वोल्टेज है, ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन लेते तो ई ले लिया, ई को इधर क्रॉस कर दिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो जिस तरह से यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m लेते हैं, वर्क डन के टर्म में भी हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, ये लिखने जा रहे हैं हम लोग। कितनी बात सुने, दिस वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कितनी बात सुने, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू E इंटू वी। वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी EV। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है p²/2m के बराबर है, इज इक्वल टू EV। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म में, हम लोग मोमेंटम के टर्म में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है h/p के बराबर है। तो यहाँ मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम के टर्म में अगर लिखेंगे तो p²/2m EV के बराबर हो गया। अगर हम लोग इसको उधर भेज देते हैं, p² हो जाएगा, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2me पोटेंशियल रूट। ये दूसरा इक्वेशन होगा। ये भी मोमेंटम है मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में, वोल्टेज के टर्म में है ये, और ये भी मोमेंटम है पर ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है। यहाँ पे भी 2mk है और यहाँ पे 2meV है। ठीक है, कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले। अगर ये वेवलेंथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, यहाँ पे इसका वैल्यू डाला जाए तो वेवलेंथ इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ इन टर्म ऑफ पोटेंशियल के ये आ जाएगा। इसको मैं मिटा दूँ, इसको समझ में आ रही है, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। क्या दे रखा है इसका, द डी ब्रॉगली, नाउ लैम्डा इज इक्वल टू h/p मोमेंटम। इस p को चाहे तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो h/2mk काइनेटिक एनर्जी, या फिर h/2meV रूट में, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। तो ये लैम्डा निकालने के लिए ये सभी फॉर्मूले होंगे डी ब्रॉगली के रिस्पेक्ट में। ये तो डी ब्रॉगली का h/ मोमेंटम हो गया, और अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहेंगे तो मोमेंटम की जगह पर 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में 2meV लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा हमारा वेवलेंथ निकालने के लिए। आगे क्या बताया कि अगर हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो ये वाला वेवलेंथ ले लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू तो हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। खाली ये रहेगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डालेंगे, लेकिन इन सब को डालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा वो मैं करके दिखा रहा हूँ। वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/2meV होल रूट। एच का वैल्यू होता है 6.6310⁻³ जूल सेकेंड। ये तो एच का वैल्यू होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, पीछे करा भी है। टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.110⁻31 kg, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 ×
-19, और ये भी पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, ये जो 31 है और 19 है, ये 50 हो जाएगा, माइनस के 50 हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे 25 हो जाएगा, 25 माइनस का है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁻⁹ बच जाएगा। कितनी बात सुन में, तो इसको पावर को जो हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6.63 10⁻⁻⁹। फिर से एक बार समझिए, ये देखो 31 19 दोनों माइनस में है, दोनों मिलाएंगे तो 50 हो जाएगा, माइनस का रूट से जब बाहर निकालेंगे तो पावर आधा हो जाता है, 50 का आधा 25, माइनस का नीचे रहेगा, ऊपर में -34 है, नीचे में -25 है, तो माइनस के 9 बच जाएंगे, ये हमने 9 बच गया, ठीक है। और ये अब वैल्यू है 2 9.1 1.6, ये रूट के अंदर है, 2 × 9.1 × 1.6, इसका रूट ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको रूट निकालने के बाद, जैसे अगर मान लो हम लोग ये 10 है, 1.6 है, तो हम लोग 16/10 कर सकते हैं, ठीक है ना, 16/10 कर सकते हैं, तो 16 का 4, रूट कितना जाएगा 4, और ये 9.1 तो 9 ले सकते हैं, तो 3, तो 4 और 3 बाहर आ जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा, और 2 का भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो 1.4, कितनी बात सुन में 1.4, लेकिन यहाँ पे 10 नीचे था, उससे डिवाइड कर देंगे तो 0.12 आ जाएगा, 1.14 आ जाएगा वो, ठीक है। कितनी बात सुन में, और यहाँ पे आया था हमारा 12, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6.6 को 12 से करेंगे तो 0.5 के आसपास आ जाएगा, 0.5 के आसपास आ जाएगा। इसका जो टोटल जो वैल्यू दे रखा है ये सिंप्लीफाई करके वो मैं लिखे, तो इसको जो सिंप्लीफाई, ये जो पोटेंशियल तो इसके पीछे नीचे पोटेंशियल रहेगा ही रहेगा ये, ठीक है ना, ये पोटेंशियल तो हमारा नीचे है ही है। इन सब को बाहर निकाल के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 12.3 10⁻⁻10 रूट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक वोल्ट कितना लगाया गया। ये जो है ये एंगस्ट्रॉन हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 12.3 एंगस्ट्रॉन। हम लोग आमतौर पे वेवलेंथ को नैनोमीटर में भी दिखाते हैं, नैनोमीटर में भी दिखाते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ये जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है 1, जो डिवाइड करेंगे तो 1.23 आ जाएगा, और ये 10⁻⁻9 आ जाएगा, रूट V आ जाएगा। ये देखो जो 10 से मल्टीप्लाई, तो डेसिमल जो है ना यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी डिवाइड करेंगे तो 10 से जो डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और 10 से जो मल्टीप्लाई करें 10⁻⁻9 चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जैसे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो जो डिवाइड वाला हुआ डेसिमल को इधर ले जाएगा तो 1.23 हो गया। ये जो मल्टीप्लाई वाला था इस पर प्लस का पावर, इस पर माइनस का पावर है, तो 10⁻⁻9 हो गया, ठीक है ना। तो लैम्डा जो होगा 1.23, इसको 9 को नैनोमीटर कर लेंगे और ये वोल्ट नैनोमीटर कर लेंगे, नैनोमीटर। ये इस तरह से हमारा एक वेवलेंथ निकालने का सिंप्लीफाइड फॉर्म ले लिया कि जब भी कभी एक वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो कितना वोल्टेज लगा रहे हैं, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, ये हम लोग वोल्टेज डाल देंगे, उसका रूट ले लेंगे, और बाकी ये सारे वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दिया गया। कितनी बात सुन में, जब अगर बताया क्या कि मान लो अगर हम लोग 120 का कितना 120 वोल्ट सप्लाई करें, वोल्टेज जो है V = 120 वोल्ट, तो लैम्डा का कितना वैल्यू आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1.23/120 रूट में ले लेते हैं,
ठीक है, बताया कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं पोटेंशियल का, लेकिन अगर 120 वोल्ट लेते हैं और इसका रूट लेते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा वैल्यू दे रखा 0.112 नैनोमीटर। कितनी बात सुनी? 0.112 नैनोमीटर। ये ऐसा 120 वोल्ट क्यों लिया गया है वो मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। यहाँ तो पोटेंशियल कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, मान लो 100 ही ले लेते हैं, तो वोल्टेज पोटेंशियल 100 रखेंगे तो रूट निकालेंगे 10 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? 10 से फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक, कुछ भी आ सकता क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्पेशली 120 इसलिए लिया गया कि यहाँ पे जो वेवलेंथ आ रहा है 0.112 नैनोमीटर के आसपास आ रहा है। और क्या बताया कि जब भी कभी कोई क्रिस्टल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, कोई क्रिस्टल लेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड लेंगे, तो उसका जो सॉलिड यानी एक एटम दूसरे चौथे उस एटम से मिलके बना होता है, तो उनका इंटर एटमिक जो स्पेस है, इंटर एटमिक जो स्पेस है या इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस है, उस स्पेस की जो साइज है वो इसके रेंज में आता है। वो स्पेस की जो साइज है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर एटमिक डिस्टेंस जो उतना है, वो इसके पेस पे आता है 0.0112 नैनोमीटर। ठीक है, या फिर हम लोग इसको 1.12 एंगस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। को हम लोग चाहे तो एंगस्ट्रॉन में लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1.12 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉन के टर्म में आ जाएगा। ठीक, तो बताया क्या कि इतना एंगस्ट्रॉन इसका लैम्डा आएगा, और लैम्डा जो है इतना जो छोटा वैल्यू है वो इंटर एटमिक गैप या इंटर एटमिक स्पेसेस जो है उनके गैप के बराबर होता है। यानी दो एटम के बीच का एक सॉलिड है और सॉलिड में बहुत सारे एटम्स में मिलकर बना हुआ सॉलिड है, तो उस दो एटम के बीच में जितना गैप है उतना बड़ा वेवलेंथ होता है अगर इस पोटेंशियल से सप्लाई करेंगे तो। ठीक है, वो उतना वेवलेंथ होता है, यानी ये एटम के गैप से आराम से वेवलेंथ पास हो सकता है। ठीक है, और इसका इस साइज का बेनिफिट उठाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो इसका जो यूज़ है आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस रिलेशन का यूज़ है, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ आता है वो इतना आता है 120 पे लेने के बाद। और देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एंड वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, और पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, पोटेंशियल कम रहेगा तो वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा। तो क्या ये 120 में देख रहे हैं कि उसका जो वेवलेंथ आ रहा है वो इंटर एटमिक डिस्टेंस के बराबर के वेवलेंथ के बराबर हो रहा है। अगर हम लोग पोटेंशियल और ज़्यादा कर देंगे तो वेवलेंथ और छोटा हो जाएगा, और वो इंटर एटमिक डिस्टेंस से भी छोटा हो जाएगा, वो आसानी से एटम के बीच से निकल जाएगा। तो इंटर एटमिक या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग को अगर रीडिंग लेना है तो उसके लिए वेवलेंथ ये वाला पास करेंगे। तो इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, डिवाइस में। हम लोग कल अगले क्लास में इसके बाद एक दो छोटे छोटे टॉपिक है, वो 10-15 मिनट का काम है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे जितना ये किया था। यहाँ पे ही आज रहने देते हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, जब पॉज कर दिया उसको।